सड़कें नहीं बन सकती, नई सड़क नहीं बन सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता बिना परमिशन के। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये 72 का समय नहीं है, ये आज का युग है। आज कुछ भी हो सकता है। देवरा के विधायक एवं जौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व दवा विक्रेता संघ अध्यक्ष संजय गुलेरिया के द्वारा आज जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पौंग झील के किनारे बसे गांव को फिर से उजाड़ने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें लोगों को कई किस्म के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। होशियार सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे घर बनाना, दुकान बनाना या कोई इंडस्ट्री चलाना, उन सब की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस जोन में कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं। नगरोटा सूर्य से बलजीत मेहरा की रिपोर्ट। हमें नहीं चाहिए जमीन राजस्थान में। हमने पहले भी कहा, जितने भी डैम ऑस्ट्रीज है जिनको नहीं मिले, हम कहते हैं कि जो नर्मदा का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 30 लाख रुपए प्रति हेक्टर का, हमें दे दें 30 लाख रुपए प्रति हेक्टर, हमें राजस्थान नहीं जाना है। हमें दे दें, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। आज जिनको मुरब्बे नहीं मिले उनको एग्रीकल्चर कंपनसेशन तक नहीं दिया गया 50 सालों से, वो आज भी फाइलें लेके ढूंढ रहा है, भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। हमें एग्रीकल्चर कंपनसेशन तो दे दो कम से कम। ये लड़ाई तब हम जीत सकते जब हम एक हों, एक मंच से लड़ाई लड़े। कोई ये ना कहे कि मैं धमेटा का अलग हूं, मैं फतेहपुर का अलग हूं, मैं जौली का अलग हूं, मैं जसवा प्राथपुर से अलग हूं। हमको सबको एक मंच पे आना होगा, और नहीं आए तो वही हाल होगा जो पिछले 50 सालों से हो रहा है आपका, वही हाल होगा। तो टाइगर जोन है, कोई तेंदुआ नहीं, कोई टाइगर नहीं। कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब जो समुद्री इलाके होते वो भी एक्ट इस पे लगा दिया गया। ऐसे ऐसे एक्ट इस ड्राफ्ट में डाल दिए गए जहां पे आपके हाथ पांव सब कुछ बांध दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का ब्यौरा दे करके। फिर आपको एक बार उखाड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जागो, यदि आज नहीं जागे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा, जो भी जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो अपनी अपनी पार्टियों से भी कहे। इस वक्त हमें एक होने की आवश्यकता है। यदि किसी मकान टूटता है, किसी पौंग डैम ऑस्ट्री का, वो पौंग डैम का ऑस्ट्री का मकान टूटता है, किसी राजनीतिक का मकान नहीं टूटेगा। एक हो जाओ सारे, एक मंच पे आ जाओ। आज हमको कांग्रेस बीजेपी नहीं करनी है, आज हमको अपनी भूमि बचानी है, अपने प्रदेश को बचाना है नुकसान से। आज हमको बचाना है, और बचाने के लिए हमको सबको एक होना है। यदि हम एक नहीं होए, हम बटे रहे, तो फिर हमें बांटा जाएगा। फिर वही हाल होगा जो पौंग डैम ऑस्ट्रियो का आज से 55 साल से होता रहा है। मैं आज इस मंच से निवेदन करूंगा, हमारे माननीय जो मैंने आज एजेंडा बनाया है कि हम इसका विरोध करते हैं, मैं इस एजेंडा को हमारे माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी दूंगा, क्योंकि वो केंद्र में, और ये एनवायरमेंट का जो मुद्दा है ये केंद्र का मुद्दा है, ये राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। मैं ये एजेंडा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, मैं एजेंडा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी दूंगा कि आप बड़े स्तर के लीडर्स हैं, आप बड़े स्तर के पॉलिटिकल पार्टी के। मैं तो एक छोटा सा नेता हूं, छोटा सा इंडिपेंडेंट, जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जिसकी पार्टी उसकी जनता है। मेरी इतनी पहुंच नहीं है, मेरी पहुंच सिर्फ मेरी जनता तक है, और जिसकी भी पहुंच ऊपर तक है वो इस एजेंडा को वहां तक पहुंचाएं। और उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि अपनी जनता को बचा लो, अपने लोगों को बचा लो। ये हम हिमाचली है, अपने लोगों को बचा लो, इसमें राजनीति मत करो। अभी तक पुराने जख्म नहीं सूखे, और नए जख्म मत दो हमें नए जख्म मत दो। हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो गई, और अगली पीढ़ी को मत मारो।
हम सुप्रीम कोर्ट को भी लिखना चाहते हैं कि जज साहब आप खुद देखो कि अभी तक 15,000 लोग आज भी सेटल नहीं हुए और लोगों को मत इसमें लो। आज हिमाचल का 70% एरिया फॉरेस्ट और पहाड़ों का से घिरा हुआ है। 70% इलाके में हम लोग जा भी नहीं सकते, मकान भी नहीं बना सकते क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है। और कितना इलाका चाहिए आपको? 70% एरिया तो हमने आपको दे दिया, इससे ज्यादा आप क्या लोगे? जो अच्छी भूमि थी वो पानी में ले ली, डैम वालों ने ले ली, और क्या लोगे हमारे से? उन अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं बस अब बहुत हो चुका, इससे ज्यादा हमें प्रताड़ित मत करो, मेरी जनता को प्रताड़ित मत करो, इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी जनता। कल को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये 72 का समय नहीं है, ये आज का युग है, आज कुछ भी हो सकता है। हमें कमजोर ना समझे। क्वेरिंग क्रशिंग यूनिट ये प्रोहिबिटेड होगा। इसमें इंडस्ट्री कॉजिंग पोल्यूशन, एयर, सॉइल, नॉइज यानी आवाज, जैसे कहा कि डीजे भी नहीं बजा सकते, ये सारी एक्टिविटी यहां बंद होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहां नहीं लग सकता। यहां पर किसी भी तरह का कोई हैजार्डियस कार्य नहीं हो सकता। कोई नया आरा भी नहीं चल सकता, आरी मशीन भी नहीं चला सकते। कोई ईंट का भट्टा नहीं लग सकता। कोई पेड़ नहीं काट सकता। आप अपनी जमीन के पेड़ भी नहीं काट सकते, उसकी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। छांग छंगाई करने वास्ते भी तो परमिशन लेना पड़ेगी। उन प्लास्टिक की थैली भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये सारी चीजें बैन हो गई। और क्या कर सकते हैं आप, यानी जो कर सकते हैं उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। चाहे होटल, कोई नया कमर्शियल होटल रिसोर्ट आप 1 किलोमीटर के इलाके में नहीं कर सकते। आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई कंस्ट्रक्शन किसी किस्म की 1 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया इको सेंसिटिव जोन में आप नहीं कर सकते। जब आप कंस्ट्रक्शन, यानी आपको मकान बनाना है, आप मकान नहीं बना सकते, अपनी जमीन होते हुए भी आप नहीं बना सकते, आपको उसके लिए भी परमिशन लेनी है। फेलिंग ऑफ ट्री, आप कोई पेड़ बिना परमिशन के, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो, बिना परमिशन के आप नहीं काट सकते। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है इस नोटिफिकेशन में लिखी गई है। अब आप बताएं, अच्छा कर क्या सकते हैं आप? जो कार्य कर सकते हैं वो भी मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। नोटिफिकेशन मेरा काम है आपको बताना, इसीलिए जनता यहां आई है सुनने के लिए कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते हमने आपको बता दिया। आप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो पानी ऊपर से गिर रहा है ना, जो कोई रोक ही नहीं सकता। पहाड़ गुड़ी रोना पानी थोड़ा शायद उसा कर ही सकते थे, हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही सकते, ऑर्गेनिक, दूसरी फार्मिंग नहीं कर सकते आप। यूरिया नहीं डाल सकते आप। सुखलाल भाई बैठे, यूरिया नहीं पाना होना। एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी वो कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, टोकरियां बना सकते हैं आप, कॉटेज इंडस्ट्री छोटी छोटी। एग्रो फॉरेस्ट्री, पत्तल पुत्तल बना सकते हैं तुसा। प्लांटेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड हर्बल प्लांटेशन कर सकते तुसा, पर कट ही नहीं सकते। यूज ऑफ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली, और इको फ्रेंडली का क्या मतलब है सर, मुझे नहीं पता, संजय भाई तो मुझे पता होना। और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, और ट्रैक्टर भी नहीं चलना, साइकिल, इको फ्रेंडली साइकिल। हाँ? तो ये कार्य आप कर सकते हैं। जब विधानसभा के पटल के ऊपर श्रीमान होशियार सिंह जी ने इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा उठाया, मैंने भी उस मुद्दे के ऊपर गहनता से अध्ययन किया, चिंता की, और मैं बधाई देता हूं होशियार सिंह जी को
जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को तो उठाया, लेकिन विधानसभा के अंदर जितने चुने हुए प्रतिनिधि बैठे थे, मुझे लगता, मैं समझ सकता हूं, हो सकता मैं गलत भी हूं, बहुत से लोगों को इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे के बारे में पता नहीं था और इनके द्वारा उठाया गए मुद्दे की भरपूर प्रशंसा हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री ठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की और उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि वाकई ये एक्ट, ये जो इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसी मुद्दे को सुन के आज हम रोटा सूनिया में इस गंभीर को मुद्दे के बारे में चिंता करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी होशियार सिंह जी को विधानसभा के पटल के ऊपर आश्वासन दिया कि ये वाकई में मुद्दा गंभीर है और जो कल दिल्ली में एक ड्राफ्ट कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने होशियार सिंह जी को आश्वासन दिया विधानसभा के पटल के ऊपर कि हम इस मुद्दे को उस कमेटी के समक्ष पुरजोर अच्छे ढंग से रखेंगे। लेकिन ये मुद्दा आया कहां से? पौंग डैम कब बना ये सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। पास जितने भी हमारे बाशिंदे बसे हैं, इनको कभी भी जब पानी उतर जाता था तो खेती करने की कभी कठिनाई होती नहीं थी, लेकिन जब 2013 में वाइल्ड लाइफ एक्ट के माध्यम से इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक स्टेटस मिल गया, आप सभी साक्षी हैं, कभी बिजाई हो जाती थी और कभी हाई कोर्ट का हवाला देते हुए, कभी वाइल्ड लाइफ एक्ट का हवाला देते हुए हमारे किसानों को परेशानी। सड़कें नहीं बन सकती, नई सड़क